अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये बारबेडोस चेरी का पौधा है जो कि बहुत यूनिक पौधा माना जाता है। साल में जो 2 बार फल देता है, तो इसकी केयर क्या है, इसे हम किस तरह अपने घर में इजीली उगा सकते हैं। क्योंकि मैंने बहुत से फलदार पौधे उगाए हैं, लेकिन अब जो है मेरा शौक़ है कि इम्पोर्टेड ज़्यादा पौधे हों जो कि साल में कम से कम 2 बार फल दे रहे हों। तो 2 बार फल अगर आपने लेना है तो बारबेडोस चेरी आप लगाएं। इसका जायका बहुत अच्छा होता है, इसके फ्लावर ड्रॉप नहीं होते, तो इजीली जो है ये आपके घर में छत पे जहाँ भी आप उगाना चाहते हैं छोटे से गमले में उग जाता है। इसके पौधे की एज है तकरीबन 1 साल हुई है। पौधा मैंने एयर लेयरिंग से तैयार किया है। बड़ा पौधा मेरे पास मौजूद है, तो उसी की शाख से मैंने एयर लेयरिंग की है और इस पौधे पे जो है देख लें माशाल्लाह से कितना फल है। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो पौधे हम घर में लगा रहे थे उन्हें खादों की बहुत ज़रूरत होती है। एक केमिकल खादें होती हैं, एक जो ऑर्गेनिक होती है। दोनों हम यूज़ करते हैं, लेकिन फ़ायदा जो आपको हमेशा केमिकल खाद ही देगी। ऑर्गेनिक खाद जो है बिल्कुल फ़ायदा नहीं देती, ठीक है। तो ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये बारिश का पानी है जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद माना जाता है। इसमें कुदरती तौर पे नाइट्रोजन मौजूद है, फास्फोरस और पोटाशियम मौजूद होता है। तो ये जब भी बारिश हो आपने जो है ये बारिश का पानी अपने पास सेव करना है। तो इसमें जो हम कुछ केमिकल खादें ऐड करेंगे उससे होगा क्या कि ये सुपर खाद बन जाएगी, जो कि आप देख रहे हैं पौधे का रिजल्ट वो इसी पानी के ज़रिए आता है। तो चले मैं बताता हूँ। दोस्तों, ये काऊ डंग है, पुराना गोबर है जो कि हम अपने पौधों के लिए यूज़ करते हैं। आपने हमेशा जो है पुराना गोबर यूज़ करना, 6 से 8 महीने पुराना होना चाहिए। देख लें गोबर का कलर जो है बिल्कुल ब्राउन हो चुका है, तो अब इसका जो है कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर आप ग्रीन कलर का फ्रेश गोबर डालते हैं तो वो होगा क्या कि आपके पौधे जल जाएंगे, ठीक है। इस तरह का आपने गोबर लेना है, वही बारिश का जो पानी है उसके अंदर जो है आपने इतना सा जो है काऊ डंग डाल देना है, ठीक है। इससे होगा क्या कि इसमें वैसे ही कुदरती तौर पे नाइट्रोजन मौजूद है, बारिश के पानी में फास्फोरस भी है और नाइट्रोजन भी है। इसके बाद जो हमने डिकम्पोस्ट किया हुआ है गोबर, इसमें भी जो है नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा पाया जाता है और फास्फोरस भी। तो ये जो है हमने दोनों चीज़ इसमें ऐड करनी है पानी के अंदर, ठीक है। तो जो दूसरी चीज़ हमने बारिश के पानी में ऐड करनी है वो डीएपी है। डीएपी देख लें इस तरह की होती है और ये हमेशा से पौधों के लिए बड़ी फ़ायदेमंद है। पौधे को बहुत जल्दी बढ़ाती है, रूट्स बहुत ज़्यादा घनी कर देती है। तो फलदार पौधे और सब्जियों के लिए बहुत ज़रूरी है। इतनी सी जो है आपने 1.5 लीटर बॉटल में इतना देख लें पानी है, तो इतनी सी ही ऐड करनी है। तीसरी जो मैं खाद आपको दिखा रहा हूँ ये पोटाशियम है। पोटाशियम बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ होती है अपने पौधों के लिए। महंगी तो है लेकिन ये बहुत ही इफेक्टिव होती है। जब फ्लावरिंग पे पौधा आया होता है तो ये आप अगर पोटाश डालते हैं तो ही जो आपके फ्लावर वो फल में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। ये पोटाश आपने लाजमी अपने फलदार पौधों को देनी और इतनी सी ही हमने इतने पानी में ऐड करनी। ज़्यादा डालेंगे तो ये बहुत ही हीटअप खादें होती हैं, आपका पौधा जो है फिर जल सकता है, डेड भी हो सकता है। दोस्तों, ये एनपीके खाद है, मैं आपको मुख्तसर तौर पे ही बता रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। एनपीके खाद जो है हम तभी यूज़ करेंगे जब हमने अपने फल का साइज़ बड़ा करना होगा, ठीक है। जब आप एनपीके खाद अपने पौधों में देते हैं तो जो भी फल होगा उसका साइज़ बड़ा करेगा, यहाँ तक कि उसके जो पत्ते हैं वो भी काफ़ी बड़े कर देता है, ठीक है। ये भी जो है आपने 1.5 लीटर बोतल में इतनी सी ही डालनी, ज़्यादा आपने ऐड नहीं करनी। दोस्तों, ये जिंक का दानेदार में भी मिल जाता है और पाउडर शेप में भी मिल जाता है, ठीक है। दोनों तरह का आपको मिल जाएगा। इसका ताल्लुक जो है फल के साथ होता है। फल में जो ये मिठास पैदा करता है, फल का जो छिलका होता है उसे खूबसूरत बनाता है, ना मोटा होने देता है ना बारीक होने देता है। तो समझ लें कि ये फल को खूबसूरत बनाता है। उसमें जो बिल्कुल ही जो शाइन आती है वो जिंक की वजह से आ रही होती है। इसके अलावा जो आप इसमें फटकरी भी ऐड कर सकते हैं, वो भी शाइनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं हम फल को खूबसूरत बनाने के लिए। तो इतनी सी ही खाद आपने इसमें डालनी है। ये सभी खादें मिक्स करने के बाद जो आपने बोतल को अच्छी तरह हिलाना है और जो है इसे 24 घंटे के लिए बोतल को रख देना है। अगर अभी आप अप्लाई करेंगे तो ये इतना इफेक्टिव नहीं होगा, इसे आपने कम से कम 24 घंटे के लिए छोड़ देना है। और ये स्प्रे जो है आपने मई जून में रोक देना है। जनवरी फरवरी मार्च तक आप जो है ये अपने पौधों पे कर सकते हो। उसके बाद जो आपने बिल्कुल नहीं करना, अगर करना भी आपको पड़ रहा है तो बहुत कम इसका डोज करते हैं। और ये पानी जो है पौधे के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, इतना ही पानी जो है आपने अपने पौधे को देना, इससे ज़्यादा नहीं देना। अगर आप ज़्यादा देंगे तो पौधा आपका जल जाएगा। तो ये मैं बता रहा हूँ आपको, जनवरी फरवरी मार्च को ही आपने इस तरह का पानी देना। दिसंबर में भी ये पानी आपने दे देना। जैसे मई जून आएगा तो आपने बिल्कुल भी ये पानी कहीं नहीं देना। अगर देना भी पड़ रहा तो 1-2 ढक्कन डाल दे, इससे ज़्यादा जो है आपने पानी से नहीं देना। ये पानी जो है आप स्प्रे के ज़रिए भी दे सकते हैं, लेकिन जो है मैंने इसी तरह बॉर्डर के ऊपर ये जो गन लगा दी। तो होता क्या है कि जब इसे पम्प करते हैं तो जो दाने होते हैं, पाउडर होता है, बॉटल के अंदर फंस जाता है, ठीक है। तो इसी तरह गन जो है स्प्रे नहीं कर रही। तो जो हमने पानी बनाया उसी में से थोड़ा सा पानी निकाल के मैंने बारिश के पानी में ऐड किया है और दोबारा से जो मैं आपको स्प्रे करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि जून चल रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो आपने बिल्कुल हल्का डोज जो है अपने पौधे के ऊपर अप्लाई करना है। इस तरह मैं दे रहा हूँ, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। पौधा जो है आपका तेज़ी से ग्रोथ भी करेगा और अगले साल जो है आपको अच्छा फल भी देगा। ये सर्दियों को भी फल देता है, उसकी मैं आपको वीडियो बना के अलग से दिखाऊंगा। ये गर्मियों का फल है। दोस्तों, कोई भी आप जैसे नया पौधा लाते हैं तो जब आप ख़रीदें तो जिससे आप ले रहे होते हैं, माली से या किसी भी नर्सरी से, तो आप उससे पूछ लें कि ये पौधा किस तरह का मौसम पसंद करता है। क्योंकि मैं ये 2 दफ़ा ला चुका था तो कोई आइडिया नहीं था इससे किस तरह ग्रोथ करना है। हालांकि बिल्कुल ठंडे इलाकों में उगता था, लेकिन अब जो है ये गर्म इलाकों में भी उगना शुरू हो गया। और ये पौधा जो हमेशा से शेडी एरिया में ही रहता है, ये छाँव के बगैर जो है बड़ी अच्छी ग्रोथ करता है।
جب بھی آپ یہ پودا لائیں اس کی کیئر آپ نے کرنی کہ اس سے فل گرمی میں آپ نے اسے بچانا. تیز گرمی میں جو ہے یہ مر بھی سکتا ہے. تو اگر آپ نے 24 انچ کے گملے یا 18 انچ کے گملے میں لگایا تو اس میں جو ہے یہ مرتا نہیں ہے ایزیلی, کیونکہ اس میں پانی کا جو ہے اتنا زیادہ کمی نہیں ہوتی. اس میں تو جو چھوٹا گملہ ہوتا ہے 12 انچ میں, اس میں اس طرح کا ایشو آ رہا ہوتا ہے کہ جو پانی کی کمی سے یہ پودا اکثر ڈیڈ ہو جاتا ہے. تو پانی کی کمی سے اپنے سے پانی کی کمی نہیں ہونے دینی اور اسے جو ہے شیڈ ایریا میں ہی گرو کرنا ہے.